हेलो जी, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में तीन चीजें हैं, एक सैड न्यूज है, एक गुड न्यूज है और तीसरा वो जो थंबनेल पे बंदा देख के आया उसकी फील्डिंग है। आज मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसे छक्के मारने वाला हूँ ना आज, क्योंकि मैं भरा पड़ा हूँ। सबसे पहले सैड न्यूज की बात कर लेते हैं, तो वो ये है कि हम लोग अपना 5 o'clock गैंग बंद कर रहे हैं। हाँ, दिस इज वेरी सैड। देयर वोंट बी एनी अपलोड्स एट 5 PM। मैं इस चैनल पे अब इतना ज्यादा रेगुलर नहीं रहूंगा, उसकी वजह मैं बताता हूँ। लेकिन फिलहाल गुड न्यूज ये है कि वही 5 o'clock गैंग हम शिफ्ट कर रहे हैं अपने गेमिंग चैनल पे। वहां रेगुलर वीडियोस आएंगी, प्रॉपर गेमिंग के अंदर ऑल इन जाना है। थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ इस चेंज का कि ये क्यों किया, और बाकी बात इस वीडियो के एंड पे कर लेंगे। देखो, मैं मीम रिव्यूज करता हूँ और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कोई खास प्राउड नहीं हूँ इस कंटेंट पे। मुझे व्यूज अच्छे आ जाते हैं, हर चीज अच्छी है, लेकिन ना मैं खुद मुझे प्राउड फील नहीं होता। और आप लोगों ने भी ना एक वो डिसकनेक्शन, एक वो चीज फील कर ली कि मैं डिसकनेक्ट सा हूँ इस कंटेंट पे। मैं खुद भी, आपको पता चल जाता होगा वीडियो देख के कि यार ही डजंट सीम एज हैप्पी एज ही यूज्ड टू बी। मुझे थोड़े बहुत कमेंट्स भी इसी तरह के आते हैं कि भाई ये तो तू अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहा है, ये तो इस तरह की बात कर रहा है। वो ये पता उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह है कि मेरी अपनी लाइफ के अंदर जो फेज चल रहा है वो बिजनेस का है, वो मनी मेकिंग का है, और वही चीज हर वो मेरे माइंड में चल रही होती है और यहाँ मैं बैठा मीम रिव्यूज कर रहा होता हूँ। इस चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, गेमिंग चैनल पे रेगुलर होने को भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन फिलहाल आ जाओ जरा इस बंदे पे। तो भाई इस बंदे को आप जानते हो कि मेरा इससे कोई पर्सनल इशू है नहीं, लेकिन आज की वीडियो के बाद आपको फील हो सकता है कि मेरा पर्सनल इशू है। देखो, मैं आप लोगों को ना फेस बता देता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि क्यों मैं क्यों ये वीडियो मैं बनाने का परफेक्ट कैंडिडेट हूं। मैं ये वीडियो बनाने का, इसकी शादी होगी, अब ये अपनी शादी के बाद का कंटेंट आ रहा है। इसकी शादी अभी 3-4 महीने पहले हुई है, मेरी शादी भी अभी 3-4 महीने पहले हुई है, ठीक है। अब ये सोशल मीडिया पे एक वो लाइफ दिखा रहा है जो शादी के बाद की होती है, जो कि मैं जी रहा हूँ, राइट। आज जरा वीडियो पे जी। तो भाई बस यही जिंदगी है। 25,000 लाइक है इस वीडियो पे, बस यही जिंदगी है। क्या जिंदगी है जी? ऑनेस्टली मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ, क्योंकि मेरी बीवी मेरे लिए आलू वाले परांठे बनाती है। पराठे नहीं, परांठे। परांठे बना रहा है? आपकी मम्मा ने तो आपको कभी खिलाए नहीं परांठे हैं? आपके पापा तो खुशकिस्मत थे नहीं हैं? हम लोग तो खुशकिस्मत है नहीं। मतलब जिसकी बेगम आलू के पराठे ना बनाए वो खुशकिस्मत नहीं होता। वो मतलब मुझे ना इस चीज की समझ आती नहीं है कि ये बंदा, इसके घर में जो भी हो रहा है, मतलब घर में खाना बनना इज द नॉर्मल थिंग भाई, इज द नॉर्मल मोस्ट थिंग भाई। नॉर्मल एस चीज है वो, दुनिया की सबसे नॉर्मल चीज होती है घर में खाना बनना, क्योंकि वो तो बनना ही है, वो तो ऑब्वियस है। तो एक ऑब्वियस सी चीज को आप ऐसे चक्की फिर रहे हो कि यार उससे बढ़ के दुनिया में कोई काम ही नहीं है। मैं इतना भरा हुआ इसलिए हूं कि ये बंदा इतना गलत कंटेंट बनाता है, इतना ब्रेन वॉश कर रहा है ना आवाम को। मैं दिखाता हूं आप लोगों को ना, खुद पता चलेगा। फिर ना कुछ वीडियोस देखता हूं, फिर मैं एक ही दफा बोलना शुरू करूंगा, ठीक है। बेगम अपने हाथ से खिला दीजिए, अपने हाथ से खाने का मजा नहीं आता मुझे। अपने हाथ से खिला दीजिए। आपका हाथ तो दिखा सकता हूं, लेकिन आपको नहीं दिखा सकता है। आपका हाथ मैं दिखाऊंगा, आपको पूरा मोनेटाइज करूंगा अपने कंटेंट में। यही जिंदगी, बाकी सब मोह माया भाई साहब। यार ऑनेस्टली ओके जी, ठीक है, आगे चलते हैं। 4 लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह नहीं है, बेगम से मार करने से पहले मैं ये नहीं सोचता कि 4 लोग क्या कहेंगे। मैं ये सोचता हूँ कि बीवी से मार कितनी पड़ेगी। फिर वो काम में नहीं करता कुछ भी। तो भाई तू ऐसे क्यों बोलता है? तू सही तरह भी तो बात कर सकता है ना, है? इस बंदे की जब से इंगेजमेंट हुई है ना, पहले ये रिलेटेबल एस कंटेंट तो बनाता ही था, ठीक है। KFC जा रहा है, मैकडोनल्ड जा रहा है, दो आप लोगों ने, पक्की बात है अवाम ने इसकी वो वीडियो देखी ही होगी। तू मेरा कैसा ही दोस्त है, तू मुझे KFC नहीं खिला सकता, कुछ इस तरह की थी। फिर ये आ गया वो मंगनी वाले कंटेंट पे कि क्या बात है ये वो। और जब से इसकी शादी हुई है, इसने पसंदीदा औरत का इतना रोना रोया है। अगर मैं आपको थोड़ा सा ट्रिगर्ड लग रहा हूं ना, इस वीडियो को बस एंड तक देख लेना। ये एहसान करो, इस वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ ना लगे तो बात करना। ओके जी, तो ये क्या जी? तो यार लोग ना मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि ये लड़का रन मुरीद है। चलो ठीक है, रन मुरीद ही सही में। अगर अपनी बीवी का ख्याल रखना, उनसे प्यार करना, उनसे मोहब्बत करना रन मुरीदी है, तो भाई साहब मैं रन मुरीद हूँ, क्योंकि ये सुन्नत है। हमने नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी से यही तो सीखा है मुझे। ओके जी, सो वी हैव अ रिलीजन कार्ड। सो तो ये बंदा क्या कर रहा है, अपनी बेगम को एज अ रिलीजन कार्ड यूज कर रहा है कि जी ये देख लो। मतलब आप, मैंने आपके सामने इसकी वीडियो चलाई, तो ठीक है। अगर यही बात हम इसको कहेंगे कि भाई तू जो करना है करना, लेकिन तू प्राइवेट में करना, तू तो उसको एक सलंटी लेके दे रहा है, तू वीडियो बना रहा है, तेरा दिमाग खराब है। तो फिर वही बात, हम ना इसकी कुछ और वीडियोस देख लेते हैं और उसके बाद ना मैं एक ही दफा सारी बातें कर दूंगा, ठीक है। रोज ही मेरी भूखी साहिबा का कुछ ना कुछ खाने का दिल कर रहा होता है। आवाज इनकी सुई सुबह से अटकी हुई है, नाचोस सुबह से नाचोस नाचोस कर रही है। nachos and layers का cupcake.
जा रहा हूँ गाइस अपनी पूगी साहिबा से लुटने। बेगम बारिश हो रही है अब। जा रहा हूँ जी। बेसिक एस चीज़ों की उठा के वीडियो बनाना और उसको रिलेटेबल बना देना इंस्टाग्राम पे, ताकि वो लड़के, इसका ना मसला मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है। इस बंदे की ना जिंदगी यही है, सही है। एक चॉकलेट दिलाई, वीडियो बनाई, इंस्टा पे डाली, डेली वीडियो अपलोड कर देता है, हर दूसरे दिन अपलोड कर देता है, हर तीसरे दिन अपलोड कर देता है। अगर ये बंदा अपनी बेगम को चॉकलेट ना दिलवाए, लेट से चॉकलेट नहीं दिलवा रहा, अब वीडियो नहीं बन रही, तो क्या अपलोड करेगा? उसके पास तो कुछ है नहीं अपलोड करने को, क्योंकि इसका कंटेंट, वही वाली बात कि हर बंदे को एक चीज चाहिए होती है जिसके गिर्द उसका कंटेंट घूमता है, ठीक है। तो यही मकसद ही है मेरे, इतना मैं कभी चिढ़ता नहीं होता इतना, लेकिन मकसद ये है कि भाई हर बंदा करता है ना अपने लिहाज से, हर बंदा करता है। जिसके पास जितने पैसे हैं वो अपनी बेगम का ख्याल रखता है। मैं कम अज कम ना, मैं इस बात पे सूली पे लटकने को तैयार हूं कि अगर एक बच्चा अच्छा लड़का है, एक बंदा, अनलेस के उसका कोई ऐसे खराब माइंडसेट नहीं है, वो मतलब वो बहुत ही अजीब सा नहीं है, तो अगर उसके पास 5,000 रुपए है ना और ईद की शॉपिंग करनी है, तो वो अपनी बेगम को कपड़े दिला देगा, वो खुद नहीं लेगा। इससे हम सब एग्री करते हैं, ठीक है। तो भाई तू कुछ अलग नहीं कर रहा मेरे भाई, तू बेसिक चीजें कर रहा है और तू उसकी वीडियोस बना बना के डाल रहा है। फिर तू रिलीजन कार्ड खेल रहा है, जबकि रिलीजन में तो यह है कि अपनी बंदी का परछाया भी ना आने दो सोशल मीडिया पे, गैर लोगों के सामने है। आप तो दिखा रहे हो, आप तो हाथ दिखा रहे हो, आप तो आवाज सुना रहे हो। मैं इतना वो नहीं हूं कि मैं कहूँ जेल में कैद कर, मैं होता भी कौन हूं, लेकिन आप रिलीजन कार्ड शुरू आपने किया ना। देखो सिंपल सी बात है, मैंने बड़ी गलतियां की, मैंने बहुत भंड मारे। आज की वीडियो में भंड है यार कि ये मैं 5 o'clock गैंग खत्म कर रहा हूं, हालांकि 4 दिन पहले शुरू किया, बट वी मेक मिस्टेक्स ना। लेकिन मेरे में इतनी अकल है कि मेरी शादी हुई, किसी बंदे को मेरी बेगम का नाम नहीं पता, लोगों को ये नहीं पता कि मेरी शादी हो गई, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई, मैंने कोई कंटेंट नहीं खींचा। मेरी शादी पे, मेरे वलीमे पे कोई 1000 बंदा था, मेरे ऐसे ऐसे इवेंट थे, लेकिन मैंने कोई वो नहीं किया कि जी निकाह के लिए जा रहे हैं। निकाह की रील आज भी मेरे पास रिकॉर्ड हुई पड़ी है, जो मैंने कहा था कि यार निकाह की एक रील बना दूंगा, अपलोड नहीं की, बस नहीं करनी यार, क्या जरूरत है। तो बात यह है, अगर आपने अपनी पूकी साहिबा के लिए इस एक्शन में बोल के वीडियोस बनाते रहना है, लेकिन प्रोटोकॉल अपनी पूकी को नहीं दे रहे, आप अपने इंस्टाग्राम को कंटेंट दे रहे हो, आप सिर्फ एल्गोरिदम को राजी कर रहे हो, ये बात मान लो मेरे भाई। इसका मसला पता है कि इसके वीडियोस डालने में भी कोई इशू नहीं, मेरे से बड़ा इस बात का कोई मानने वाला है ही नहीं कि सोशल मीडिया पे हर बंदे को वीडियोस बनानी चाहिए, हर बंदे को आ जाना चाहिए सोशल मीडिया पे। मैं खुद भाई, मैं खुद कहता हूं इस बात को, मैं खुद मतलब यूट्यूब लोगों को सिखा रहा होता हूं, लेकिन आपकी अप्रोच क्या है कि आप अपनी पूकी कर करके आप उन पे कंटेंट बनाते हो, रिलेटेबल एस कंटेंट बनाते हो। आपके कमेंट सेक्शन में लड़कियां होती हैं जो एहसास कमतरी की मारी हुई लड़कियां होती हैं, जो कह रही होती है कि हमारा बंदा तो हमें ये ऐसे बाहर डेट्स पे नहीं लेके जाता, हालांकि उनका बंदा अपनी जॉब कर रहा है, अपनी घिस रहा है भाई उन्हीं के लिए, ठीक है। और उसके पास टाइम नहीं है क्योंकि उसने वहां से कंटेंट नहीं बनाना, तूने तो कंटेंट ही यहां से बनाना है, तू तो अपनी जॉब ही ये कर रहा है, वीडियोस बनाना ही तेरी जॉब है। और तू वीडियोस किस बारे में बनाएगा? अपनी पूकी को बाहर ले जाने के बारे में बनाएगा। तो अपनी पूकी को बाहर लेके जाना इज योर जॉब, नॉट योर लव। समझ आए बात? मैं पूरी फील्डिंग सेट करने आया हूं, मैं बता रहा हूं जब ये कंटेंट, अब ये रिएक्शन वाला कंटेंट जब खत्म करना है ना, तो मैं तबीयत साफ करके खत्म करूंगा, मैं बता रहा हूं। अपनी किडनी बेचकर आउटफिटर से चड्डी खरीद रहा हूं, ठीक है जी। वही वाली बात आ गई, रिलेटेबल है। कुछ भी जिंदगी में कर लो तो उसकी एक रील बना के डाल दो ताकि उसको शेयर्स मिल सके। ऐसा से कमतरी के मारे लोग एक दूसरे को, औरत अपने मियाँ को, मियाँ अपनी बेगम को तेरी रील्स भेज सके कि जी मेरी बेगम तो मुझे गिफ्ट देती नहीं, इसको तो गिफ्ट मिले हैं, मेरा मियाँ तो मुझे गिफ्ट देता नहीं, ये देखो ये अपनी बेगम को कैसे गिफ्ट दे रहा है। हालांकि वो सिर्फ अपना कंटेंट बना रहा है, बात आउटफिटर की कर रहा है, एक शॉपिंग की कर रहा है। हेलो जी, क्या हाल चाल? तो मैं आपको थोड़ा सा अपना वार्डरोब टूर देना चाह रहा हूँ। तो ये है जी मेरी वार्डरोब। ओ माय गाइस, अपनी पूकी से शादी करने के बाद देख रहे हो किस तरह आपके वार्डरोब की सफाई होती है गाइस। मैं तो जब कवारा था, मैं तो कभी कहाँ कपड़े फेंक देता था, कभी कहाँ कपड़े फेंक देता था, लेकिन अब तो मेरी पूकी साहिबा ने देखो किस तरह सेटिंग करके रखी है। हाँ, एक शर्ट खरीदी, उसकी रील बना के डाल दी। ओ माय गॉड गाइस, इसका तो टैग भी नहीं उतरा है, ये क्या बात हो गई? ओहो, इसका भी टैग नहीं उतरा, ये तो आउटफिटर की है, वैसे भी इसका भी टैग नहीं उतरा। ओहो हो, ये भी नई शर्ट है, मैंने तो रील बना के नहीं डाली। ये भी नई शर्ट है, ये भी नई शर्ट है, ये भी। ओहो हो भाई, ये क्या हो रहा है यहाँ है? ओहो हो, ये तो मैंने कुछ 50 रील्स मिस कर दी हैं भाई। एक कच्छे पे इस तरह रील बन सकती है, तो सोच लो जो मैंने दिखाया है अभी उस पे कितनी रील्स बन सकती होंगी। और ये तो अपने लिए है गाइस, मैं भी अपनी पूकी पे बड़ा खर्चा करता हूँ गाइस, हैं गाइस। यहाँ मैं अब ज्यादा तो नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरी ये पर्सनल लाइफ इज
हेल प्राइवेट। लेकिन अब करना पड़ेगा, तो ये वार्डरोब का एक लुक देख लो, यहाँ LV, डियोर, इस तरह के सारे डब्बे तुम लोगों को दिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैंने भी लेके नहीं है। मैं भी इसी तरह अगर रील्स बनाना शुरू कर दूं तो भाई कितने लोग, कितनी लड़कियां अपने शोहरों को डिप्रेशन में भेज देंगी कि ये देखो ये तो ऐसे करते हैं, तुम तो मेरे से प्यार ही नहीं करते। क्योंकि प्यार का पैमाना इज नॉट LV, इज नॉट डियोर। और तुम लोगों को बेहतर पता है, एक एक गुच्ची के बैग के पीछे पूरे पूरे व्लॉग बने हुए हैं। तो ये चीज मेरी एक एक्टिव चॉइस है। याद रखो, जब मैं कहता था ना कि भाई मुझे एग्जैक्ट पता है मुझे क्या करना है 1 मिलियन व्यूज के लिए, मुझे एग्जैक्ट आइडिया है, मुझे पक्का पता है। लेकिन वही बात है, जैसे हम कहते हैं ना, लाइफ इज अ मैटर ऑफ चॉइसेस। मैंने वो चॉइस नहीं की और इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं खुश हूँ, मेरा अच्छा चल रहा है। खैर, ये भाई के कंटेंट पे वापस आ जाते हैं। मेहनत की कमाई से अपने बचपन का शौक पूरे कर रहा हूं। गर्मी ज्यादा, स्विमिंग पूल लेने आए। बड़ा क्यूट हो गया। तो भाई हर बंदा अपनी ही मेहनत की कमाई से लेता है। और यहाँ तो बड़े लोग ऐसे भी हैं जो अपनी मेहनत की कमाई से अपने घर वालों को पार रहे हैं। 4-4 बंदों की, अपने छोटे बहन भाइयों की यूनिवर्सिटी की फीसें भर रहे होते हैं। आप कंटेंट देखोगे तो वही रिलेटेबिलिटी हेल, ठीक है, और पूकी हेल, ये 2 हेल दिखेंगे आपको। या तो पूकी पूकी कर रहा होगा या कुछ ना कुछ रिलेटेबल बाद में। ठीक है, अब ये मतलब आप लोग दे, ठीक है। अब कोई बंदा नहीं कहेगा ऑर्गेनिक ट्रैवलर का ये अपनी पूकी को गिफ्ट करते हुए, वो एक गिफ्ट इसने बाय नहीं किया था, वो एक इंटीग्रेशन थी, ठीक है, जो इसने की थी और अपनी पूकी को ये यूज कर रहा है पैसों के लिए। ऐसे ही है ना, अगर आप एक स्पॉन्सर्ड कंटेंट में जिस चीज को यूज करते हो, जिसके लिए ब्रांड ने आपको पे किया है, तो इसका मतलब है आप उस चीज को यूज करते हुए ब्रांड का वो कंटेंट बना रहे हो। तो इसका मतलब है आप उस चीज को जो यूज कर रहे हो उससे आप पैसे बना रहे हो। तो मेरे ख्याल में यही सिंपल मैथ है ना यार। शादी से पहले मैं वो लड़का था जो सख्त गर्मी में प्राइवेसी वाले रूम में सोता था, मतलब उस रूम में सोता था जिस रूम में AC नहीं होता, मतलब अपनी आदत ही ऐसी थी। बट देन आई गॉट मैरिड और मेरी जिंदगी में एंट्री हुई मेरी पसंदीदा औरत की। ठीक है, वाह क्या बात है, क्या बात है, चक तो फट्टे। हुई सर्दियों में तब कुछ समझ नहीं आया, पर जो ही गर्मियां आई तो हमारी पूकी साहिबा को लगने लगी गर्मी। मैंने बगैर सोचे समझे ओरिएंट पे चला गया और मैंने ओरिएंट का ले लिया AC, और ये ओरिएंट का साथ इंस्टाग्राम अकाउंट भी टैग करूंगा अपने। और मैंने ओरिएंट का जो AC लिया पूकी साहिबा के लिए, वो तो मैंने लिया ही नहीं, वो तो मुझे ओरिएंट ने दिया क्योंकि मैंने उनकी वीडियो करनी थी, या ओरिएंट ने मुझे AC के पैसे दे दिए, या कुछ हमने ऐसे डील बना ली जहां से मुझे पैसे मिले। और मैं पूकी करके इस ओरिएंट की वीडियो को एक स्पॉन्सर्ड कंटेंट बना रहा हूँ, अपनी पूकी का नाम लेके उसकी बेस पे मैं स्पॉन्सर्ड कंटेंट बना रहा हूँ और उसको मैं यूज कर रहा हूँ पैसे कमाने के लिए। तो गाइस मैं तो बहुत अच्छा शोहर हूँ, है गाइस, हैं बी लाइक मी गाइस। और लड़कियां भी अब ये रील्स उठाओ और अपने शोहरों को भेज दो कि देखो ये तो अपनी पूकी के लिए AC ले रहा है, आपने हमारे लिए क्या किया। वो बंदा अपनी घिस रहा होगा। मुझे ना इस चीज से सबसे ज्यादा चिढ़ चढ़ती है कि जब अवाम, लड़कियां खास तौर पे ये चीज उन बेचारे लड़कों को शेयर करती हैं जो स्ट्रगलिंग है यार। मतलब लड़के घिस रहे हैं या लड़कियां भी सेम, मतलब लड़के ये ऐसा कंटेंट भी बनाते हैं जहां इसको गिफ्ट मिल रहे होते हैं तो उस पर लड़के शेयर कर रहे होते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को, तुम तो करती नहीं मेरे लिए। भाई वो क्या करे, वो घर बैठी है? उसको इस काबिल करना कि वो कमाए बेचारी। तो कहने का मकसद मतलब दोनों तरफ से बुरा ही है, मतलब बुरा ही होता जा रहा है ये। तो ये मेरा मामला। अब जैसे ये देखो, ये भी कोई लड़की है गुड जो बीवी के लिए सोचा। ये क्या सोचा उसने, तो स्पॉन्सर्ड वीडियो की है, वो पेश उसको ऐसे कर रहा है कि उसने बेगम के लिए सोचा, लेकिन वो तो स्पॉन्सर्ड कंटेंट बना रहा है भाई। माय एंसेस्टर्स वाचिंग मी ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स फॉर माय पूकी। ओके, मैंने सारे स्टीरियोटाइप्स तोड़ दिए हैं, मैं कुकिंग भी करता हूं। अब वही बात है, मुझे बताओ आज के दौर में हम बैठे हैं, क्या आपकी शादी होगी, ठीक है, सारे बॉयज जो मुझे देख रहे हैं, आपको कोई मसला होगा अपनी बेगम के साथ हेल्प करने में, खाना पकाने में? है कोई मसला नहीं होगा, आप करोगे। वीडियोस बना के डालना मतलब अब ये कितना बुरा है। हाँ बेगम मैं तुम्हारे साथ कुकिंग में हेल्प करता हूँ, जरा ये कैमरा ऑन करने दो मुझे। है नहीं यार, इससे। और दूसरा, अपनी पूकी के साथ तो खाना बना के डाल रहा हूं, मैं तो रन मुरीद बन गया। तो भाई पहले माँ का मुरीद तो बन जा, भाई पहले बहन का मुरीद तो बन जा, उनकी तो खिदमत कर, उनको तो खुश कर ले पहले। अजीब स्टैंडर्ड सेट कर दिए, एक चीज पकड़ ली और उसको ऐसा रगड़ी जा रहे हैं भाई। इंसान अगर मर्द का बच्चा हो तो ऐसे वो अपनी पसंदीदा औरत को ट्रीट करता है। इंसान अगर मर्द का बच्चा हो तो ऐसे वो अपनी पसंदीदा औरत को ट्रीट करता है। ये हुक लाइन है, हम सबने सुनी। बॉक्स ऑफ लव जो इसी का ब्रांड है, जो इसने ऐसा कंटेंट बना के लड़कियों को कन्विंस कर लिया कि भाई यहां से गिफ्ट करवाओ, यहां से गिफ्ट करवाओ।
व्हाट इज दिस माय ब्रदर, व्हाट इज दिस? प्रीटी लिटिल बेबी नाराज हो गई हैं, अब मार पड़ेगी। ओके तो ये टूर पे गया था। अब आप लोग ना जस्ट इमेजिन, फॉर गर्ल्स भी और बॉयज भी, आपका पार्टनर, आप एक टूर पे जा रहे हो और आपका पार्टनर आपको आपसे कंटेंट निकाल रहा है, ठीक है? ये देखना, 1 टूर की, 2 टूर की, 3 टूर की, 4 टूर की, 5 टूर, 6 टूर। ये बंदा कहीं घूमने गया होगा 1-2 दिन के लिए और इसने 6 टूर की वीडियोस बना दी हैं। अब बताओ भाई। और ये भी मेरे ख्याल में टूर की है क्योंकि कपड़े सेम है, तो ये मे भी किसी होटल की हो। तो 7-8 वीडियोस इस बंदे ने टूर की ही रिकॉर्ड कर ली हैं। हम तो हलाल डेट पे जा रहे हैं, ओ माय गॉड गाइस, मैं तो टूर पे घुमाने लेके जा रहा हूँ, ओ माय गॉड गाइस। और लोग पागल हुए पे, ओ मैं, मेरा शोहर तो मुझे लेके नहीं जाता। तो ये बात है सारी। अब समझो कि क्यों तब थी मुझे। ओके जी, आई यूज्ड टू इमेजिन दिस ऑन एवरी ईद। ओके जी, तो क्या मतलब कि भाई जो बंदा कंटेंट नहीं बनाता शायद वो ऐसा करता ही नहीं होगा, है ना? मतलब वो ऐसे पट्टा निकालता होगा और धड़ाधड़ मारता होगा, है जो अपनी बेगम के साथ ये हरकतें करके सोशल मीडिया पे नहीं डालता, वो तो सुबह दोपहर हम थापड़े मारता होगा, है। ब्रो जस्ट गोट मैरिड एंड गोट एन इन्फिनिट कंटेंट ग्लिच। अब वही पूकी को चूम रहा है, ये आपके सामने। चूमना इज अलाउ, ठीक है? चूमना वो दिखाना है, ये कहना कि मैं तो चेहरा नहीं दिखाता क्योंकि मैं बड़ा गैरतमंद इंसान हूं, मैं इसलिए चेहरा नहीं दिखाता। मुअज्जिज भाईजान, व्हाट इज दिस? है ये क्या? ये आप ही की वीडियो का पार्ट है, मतलब मैंने नहीं डाला। और इसकी ना एक और वीडियो दिखी थी, शी इज नॉट माई वाइफ बट माई ओनली बेस्ट फ्रेंड। भाई एग्जैक्टली तुझे देख के लगता है तेरा कोई लड़का दोस्त नहीं होगा। मैं इसमें ना वो जेन्युइन सी बात है उसकी ना वजह। लेकिन उससे पहले मुझे आप ये बात बताओ, आप एक बीवी हो, सही है, या आप एक शोहर हो और आपका जो पार्टनर है वो 24 घंटे आपके अंदर ही बड़ा रहता है, तो आप कहोगे ओ भाई सांस तो लेने दे, दूर हो मेरे से, मुझे गैप दे थोड़ा, मेरी अपनी जिंदगी है। लेकिन गेस व्हाट, हमारे पूकी भाई साहब ने तो यही करना है, इन्होंने तो यही रील्स बनानी है, ऐप बना के सोशल मीडिया पे डालनी है। ये ना चीजें सुनने में अच्छी लगती है कि मेरी बेगम ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है और इसके अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है। लेकिन नहीं भाई, इंसान एक सोशल है, इंसान को दुनियादारी के लिए भेजा गया है कि भाई आप लोगों से मिलो जुलो, कता ताल्लुक करके थोड़ी रहना है। और आप इधर क्या चीजें प्रमोट कर रहे हो कि अपने कपल में ही बड़े रहो हर वक्त, है? काम धंधा ना करो, क्या करो, पूकी रील्स बना के अपलोड करो, ये करना है। तो फिर पैसे कैसे कमाए हमजा भाई? अगर आप ये पूकी कंटेंट डिलीट करो, आप तो भूखे मरोगे, क्या करोगे फिर, है? और अगर भूखे नहीं मरना और कंटेंट भी नहीं बना रहे, फिर आपको जॉब करनी पड़ेगी, और जब आप जॉब करोगे तो फिर आप ये काम नहीं कर सकोगे। तो समझ आई ना कि मेरा कंसर्न क्या है जी? रात के 2:30 बजे का टाइम, मैं किचन में आया हूँ क्योंकि मेरी बेगम साहिबा ने आज हमें अर्जी पेश की थी। क्या अर्जी पेश की? क्रेविंग हो रही है। ओहो, अर्जी पेश कर दी पूकी साहिबा ने रात को 2:30 बजे। तो क्या जिनकी तो इसका मतलब कि आप रात को 2:30 बजे उठ के भी एक एक्सक्लूसिव मूवमेंट नहीं दे सकते उसको, आपने उसको भी रिकॉर्ड ही करना है। और ये देख लो जी, लकीएस्ट वुमन, ओ मेरी बहन, ओ मेरी बाजी। जस्ट इमेजिन दिस नाउ, अगर इसने ये रील ना बनानी होती तो ये चाचा उठता मुझे खुद बताओ भाई, क्या है यार, लोग पता नहीं, मतलब वही बात है ना, इसलिए तो चल रहे हैं क्योंकि लोग समझते नहीं है इस चीज को। वो कहते हैं ना कि द बिगेस्ट थीफ ऑफ जॉय इज कंपैरिजन। और ये कंटेंट है जो कंपैरिजन पे लेके आता है, ये कंटेंट है जो आपको बताता है कि जो आपका बेटर हाफ है वो बेशक अपने आप को घिस रहा है, लेकिन वो आपको लगेगा कि वो पूरा नहीं कर रहा आपको। क्यों? क्योंकि आप इस तरह की रील्स देखते हो, 2:30 बजे रात को उठ के मैंने ये कर दिया अपनी बेगम के लिए। तो भाई तूने वीडियो भी तो बनाई, तूने काम किया ना अपना, तूने एक पूरे दिन का कंटेंट बना दिया। तू कुछ नहीं करता 24 घंटे में, सिर्फ एक दिन में एक रील अपलोड करता है, और वो भी ये इस तरह की रील अपलोड करता है। कोई वैल्यू, कोई जिंदगी में वैल्यू नहीं दे रहा। माशाल्लाह, यू आर अ स्टैंडर्ड मैन, मे अल्लाह ब्लेस यू। मेरी बहन, आई होप कि ये बंदी ये वीडियो देख जाए। और मैं चाहता हूं कि मैं एक सवाल पेश करूं, है एक, आई जस्ट हैव अ लिटिल क्यूटी सा, ऐसे पूकी सा क्वेश्चन है मेरा भी। अगर आपका पार्टनर 24 घंटे आप ही के अंदर घुसा रहे हैं, कोई काम ना करे, बस एक दिन में आपको कहे चलो जी इधर खड़ी हो जाओ, मैंने एक रील बनानी है, उस तरफ को मुंह करो ताकि चेहरा नजर ना आए, हाँ हाथ मेरी तरफ बेशक कर लो, ओके ओके जी ये रील बन रही है, और ऊपर लिखा हुआ है जी कि क्या जी, पूकी साहिबा के लिए खाना बनाते हुए, पूकी साहिबा के लिए ये करते हुए, ठीक है रील बन गई, हाँ बन गई है रील, अब आके ना जरा खाना पूरा कर दो, है मुझे सर्व कर दो अब। पूकी कॉल पे बोल रही थी आते हुए मेरे लिए कुछ ले आना। ओके जी, क्या लिया जी आपने? ओह भाई भाई ये कैसे लोग हैं यार, ये इतना पैसा कैसे कर लेते हैं यार। ये तो जूस भी ले रहा है भाई, ओहो इसने तो स्नैक्स भी ले लिए। ये कल की वीडियो है, पूरी ट्रॉली भरी पड़ी थी, लेकिन गैस बट आई डिसाइडेड नॉट टू शेयर दिस मोमेंट। ऐसी चीजें हर किसी के पास होती हैं, जो भी लड़का एक मतलब आज के दौर के जो लड़के हैं रिकॉर्ड करके रखते हैं, मोमेंट्स बनाते हैं और वो उनको प्राइवेट सेव रखते हैं अपने पास। लेकिन वही बात है ना कि वो सिर्फ यही नहीं करते ना, वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे इस तरह की क्यूट रील्स नहीं बनाते। ये बिल देख लो भाई, ये इतना बड़ा बिल, ये कैमरे, ये अब आया कैमरे में जाके पूरा, ये इतना बड़ा
तो वही बात है, अगर मैं अपनी ही चलो बात करूं कि मैं अगर ये चीजें करने पे आऊं, मैं तो करूं भाई लाख फॉलोअर एक ही दिन में पूरे हैं। क्योंकि देखो ना इस रील पे 2,81,000 लाइक्स है और इसको ये लेज कुरकुरे और 4-5 जूस खरीदने पे अगर आप लोग ये कहोगे आमैन ये मैन है, बाकी तो फारिग है। हमारा अब्बा जी फारिग, हमारा बड़ा भाई फारिग, हमारा अब्बा बेचारा वो एक नॉर्मल जॉब करता है, तो वो तो फारिग इंसान है। असल मर्द तो ये है जो लेज लेके दे रहा है अपनी बेगम को। मैं लड़कों को जानता हूँ, घिसे पड़े हैं, खत्म हुए पड़े हैं, अपनी जिंदगी खत्म हुई पड़ी हैं, लाख लाख रुपया कमा रहे हैं, लेकिन क्या अपने पास क्या 5,000 महीने का खर्चा रखते हैं कि यार चलो घर में 1-2 छोटे बहन भाई हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, अम्मी की दवाई आती है, अब्बू की दवाई आती है और घर में बिजली का बिल चला जाता है। तो कहने का मकसद है लड़के बड़े बड़े सेक्रीफाइस करते हैं। और यहाँ क्या किस चीज को ग्लोरीफाई किया जा रहा है? पूकी साहिबा कह रही थी कुछ खाने को लेते आना, तो मैंने 5-6 लेज ले लिए। ओहो कितना बिल बन गया होगा, 2,000 5,000। बस मैं ना, मेरे पास बहुत कुछ है बोलने को, और यही वजह है कि मैं इतना ज्यादा तप गया था कि भाई हमारी भी तो शादी हुई है। मैं इंस्टाग्राम पे ये ऐसे लव मूवमेंट्स नहीं कर रहा होता, पूकी पूकी मूवमेंट्स नहीं कर रहा होता, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही या किसी उस बंदे की जो पब्लिकली इस चीज को शेयर नहीं कर रहा। लेकिन आप उस चीज को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई करे खड़े हो कि जी बेगम के लिए ये लेके जाना ही लव है, वरना तो भाई नहीं, तुम नफरत करते हो अपनी बेगम से। अगर तुम अपनी बेगम के लिए लेज खरीद के लेके गए हो देन यू लव हर, वरना नहीं। तो मुझे इस चीज से मसला हुआ है। गर्मी अपनी हाथ भूल चुकी है। अब मेरी बेगम साहिबा को लग रही है बहुत ज्यादा गर्मी, अब उन्हें गर्मी लग रही है तो हमें एसी लेना पड़ेगा। जा रहा हूँ अपनी पसंदीदा औरत के साथ ओके एसी लेने। ओके जी, तो जा रहा हूँ अपनी पसंदीदा औरत के साथ एसी लेने जा रहे हैं। चलो बेगम बाइक निकालो। ओके जी, तो मम्मा ने भी नहीं पूछा कि कौन सा एसी है, बजट बन गया बेटा, कोई मसला तो नहीं है वो, क्योंकि आपने पहले बताया। मैं आपसे आगे ये कहूंगा, आपने आगे से ये कहना है दैट्स ऑल। और ये देखो आगे आपने ओरिएंट के साथ कोलैबोरेशन में वीडियो डाली थी, जिसका मतलब क्लियरली ये है कि ये एक स्पॉन्सर्ड वो था, ठीक है। वो यहाँ तो आपने मेंशन नहीं किया, यहाँ तो आप बस अपनी पूकी साहिबा को यूज कर रहे हो और बस दैट्स ऑल। और ये देखो सही है यार, आपका भी यार अजीब यार। तो इस चीज को समझो प्लीज, मतलब फॉर गॉड सेक अपनी जिंदगियां तबाह ना करो। इंस्टाग्राम ने वाकई ही लाइफ्स रूइन की हैं, मानो इस चीज को मेंटल ऐसे ब्रेन रोड कर दिए इंस्टाग्राम ने। और उसकी वजह क्या है? ये जैसे वेलड इन्फ्लुएंसर जो बस जिनका काम क्या है, पूरा दिन में एक रील डालनी है, ठीक है, और उसमें पूकी साहिबा को सीधा करके खड़ा कर देते हैं। चलो जी आज ये करने हैं, आज ये करने हैं। और ये देखो ये वही ओरिएंट वाला वो जो क्लिप था उस वीडियो में, वही यहाँ यूज हुआ है, जिसका मतलब वही वाली बात जो मैंने पहले कर दी थी। तो ये भाई तो रुकेंगे नहीं, लेकिन बस ये एक मैसेज है कि भाई प्लीज इन्फ्लुएंस नहीं हो, अपनी प्राइवेट लाइफ को एंजॉय करो। जो बंदा जैसा है अच्छा है, नहीं अच्छा तो पक्की बात है, अगर वो थोड़ा सा अकलमंद है तो मेहनत कर ही रहा होगा। अगर आपका पार्टनर है तो यकीन करो उसके माइंड में हर वक्त यही होता है कि यार मैंने इस बंदी को मैंने टॉप नोच जिंदगी देनी है, जो मैं मैक्स कर सका वो इसी बंदी के, मैं बाद में आता हूँ, ये बंदी मेरे पैसों में मेरे से पहले आती है। सही है, हर बंदे की, हर लड़के की यही सोच होती है। ऐसा नहीं है कि आपका बंदा आपको एक चीज दिलवा नहीं रहा जान के, अगर वो दिलवा सकता है तो, अगर वो दिलवा सकता होता ना तो आपके पास वो चीज ऑलरेडी होती। अगर वो चीज नहीं है तो इसका मतलब है आपका बंदा भी थोड़ा उस स्टेज में नहीं है जो कि आ जाएगा। दैट्स टोटली नॉर्मल। चलो जी, तो खैर अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी जो मैंने पहले बात की कि मेन ये 5 o'clock गैंग को बंद करने की क्या वजह बनी। तो वो ये है कि मैंने 5 o'clock गैंग के साथ कमिटेड रह के चलना है, तो उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा लो एफर्ट कंटेंट भी डालना पड़ जाता है कभी कभी, और वही मीम रिव्यूज ये वो। तो वही वाली बात है कि कहीं ना कहीं मैं भी एक मीम कंपाइलेशन चैनल ही बनता जा रहा हूँ कि ये क्या है। मुझे पता है आप लोग मुझे देखने आते हो, लेकिन मेरा ना सीन थोड़ा अलग है कि मैं ना यूज नहीं करना चाहता अपनी ऑडियंस को। यूज इन सेंस के भाई मुझे पता है अब ये लोग मुझे देखने आते हैं तो मैं इनको कुछ भी दिखाई जाऊं। उसके अलावा मेरी अपनी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, बिजनेस चल रहे हैं, न्यू वेंचर्स चल रहे हैं, ये यूट्यूब से रिलेटेड, यूट्यूब से बाहर। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई इस चैनल पे मैं जब मेरे पास कोई वैल्यूएबल कंटेंट होगा तो मैं वो डाल दूंगा, वरना मैं इस पे कंटेंट नहीं डालूंगा। गेमिंग चैनल पे मैं रेगुलर हो जाऊंगा, मुझे खुद भी गेमिंग पसंद है। लेकिन अब खुद देखो ना कि जब मैंने डेली यहाँ एक वीडियो बनानी है, अब बेशक वो मीम रिव्यू ही है या जो भी, तो एनर्जी तो लगती है, मतलब टाइम तो लगता है, एनर्जी लगती है। एडिटर के पास वीडियो जा रही है तो व्हाई नॉट, अगर एडिटर ने एडिट ही करनी तो वो गेमिंग वीडियो एडिट कर ले। गेमिंग मतलब बिजनेस सेंस में भी अच्छी है, मुझे खुद भी पसंद है। आगे GTA 6 भी आ रही है, आप लोगों को भी पसंद है। तो इसलिए मैंने ये डिसीजन किया कि यार क्यों ना उस चैनल पे रेगुलर हो जाते हैं, एक ये जो चीज है ये उस पे बिल्ड करते हैं, और यहाँ एक
प्योर ऐसे बिजनेस टाइप और मतलब ग्रोथ टाइप, जरूरी नहीं बिजनेस, एक ग्रोथ हो गया मतलब जिससे यार कोई वैल्यू मिल सके बेसिकली। जैसे आज की वीडियो थी, मतलब कुछ सीखने को मिला ना कि यार ये नहीं करना, मतलब ये हर बंदा कर सकता है, इसमें कुछ वो नहीं है कि जी एक बेयर मिनिमम है जो हर बंदा करता है अपनी बेगम के लिए, और उसको ये लोग इतना ज्यादा ग्लोरीफाई कर देते हैं पता नहीं कैसे। खैर इस वो बात जो करनी थी मैं कर चुका, जो मैसेज मैंने देना था मैं दे चुका। तो ये सीन है इस सारे चेंज का। आई होप के चीजें बेहतर होंगी इंशाल्लाह जैसे मैंने प्लान की हुई हैं। उसके अलावा मैं शॉर्ट कंटेंट में थोड़ी सी गेम उठाने वाला हूं, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम भी चाहिए था। और जो एक मैंने अपने दिन का एक ब्लॉक यूट्यूब क्रिएशन को दिया हुआ है उसमें से टाइम वहां जाएगा, शॉर्ट वीडियोस में जाएगा। तो मेरे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लो। और बाकी ये डिसीजन है, उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये चीज ना पसंद ही आई होगी। ऐसे मीम शीम्स ये वो शुगल मेले चलते रहते हैं, कभी कर लिया करेंगे बहुत बहुत अरसे बाद, लेकिन एक्सपेक्ट ना करना। ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग कहो कि भाई इसका ये वो वीडियो आनी थी वो आई क्यों नहीं। मे बी मैं ज्यादातर ऐसे किसी रैंडम ट्रेंड्स पे, किसी बहुत हाइप वाले ट्रेंड पे बात भी ना कर रहा हूं, क्योंकि अपना काम करना है, पैसे बनाने हैं, हर बंदे को पैसा चाहिए। तो वही वाली बात आ जाती है कि लाइफ में स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वरना फिर ये पूकी शूकी वाला कंटेंट ही है बनाने को, यही बनाओगे फिर। तो कहने का मकसद है कि यार पैसे भी तो बनाने हैं ना, तो अगर मैं मेरे से किसी बंदे की हेल्प हो सकती है तो वो करेंगे, कुछ अच्छा इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाएंगे यार, जो मतलब जो मैं डिजर्व करता हूं बनाना। मैं इधर बैठा जी मीमे देख रहा हूं यार, मतलब जस्ट फॉर द सेक कि मैंने 5 बजे वीडियो अपलोड करनी है, तो उसके लिए यार फिर अगर कुछ करना ही है तो फिर गेम खेल लिया करेंगे। मुझे मजा तो आएगा खेलने में और आपको भी मजा आएगा देखने में। नई नई स्टोरी मोड गेम्स शुरू करेंगे, पीसी गेम्स शुरू करेंगे जो कोई नहीं कर रहा। तो ये सीन है, इसलिए मैंने सोचा, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चीज को अप्रिशिएट करोगे। तो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो पे कमेंट जरूर करना ये पूकी भाईजान के बारे में भी, और ये जो हमने डिसीजन किया, मैंने जो डिसीजन लिया है इस डिसीजन के बारे में भी। आई विल रियली अप्रिशिएट दैट। आई विल बी रीडिंग ऑल द कमेंट्स। उम्मीद करता हूँ हम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।